8 जून 2025। मुंबई में सीआईडी हेडक्वार्टर में सब कुछ रूटीन में चल रहा था। ऑफिसर्स काम कर रहे थे, फाइलें करीने से रखी थीं, चाय बन रही थी। दया अपना रिवॉल्वर साफ कर रहा था। अभिजीत एक रिपोर्ट में डूबा हुआ था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। ऑफिसर श्रेया, जो आमतौर पर लाइवली रहती थी, चुपचाप और गुमसुम बैठी थी। उसकी आंखें एक खाली स्क्रीन पर टिकी थीं। यहां तक कि फ्रेडी के मजाक भी उसे हंसा नहीं पा रहे थे। ब्यूरो में यह शांति अजीब लग रही थी, जैसे तूफान से पहले की खामोशी। एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग केस श्रेया की डेस्क पर आया। यह केस शहर भर में चर्चा का विषय था। हर अखबार की हेडलाइन, हर चैनल की ब्रेकिंग न्यूज। टीम को उम्मीद थी कि श्रेया, जो हमेशा शार्प और फोकस्ड रहती थी, इस केस को लीड करेगी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखों में वो यूजुअल स्पार्क नहीं था और उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी थकावट झलक रही थी। उसने मुश्किल से उसे देखा। उसकी यह डिटैचमेंट टीम को हैरान कर रही थी। आमतौर पर श्रेया सबसे पहले फाइल उठाती थी, सवाल पूछती थी, लेकिन आज वह चुपचाप बैठी रही। उसके आसपास के लोग उसकी हालत देखकर परेशान हो गए। अभिजीत धीरे से उसके पास आया। श्रेया, एसीपी सर को एक रिपोर्ट चाहिए। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि वह जानता था कि श्रेया कभी भी काम को टालती नहीं थी। उसने सपाट आवाज में जवाब दिया, मैं कर दूंगी। लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं और खोई हुई है, जैसे उसके मन में कोई और जंग चल रही हो। बाद में एक क्रूशल टिप के साथ फोन बजा। श्रेया हिली तक नहीं। फोन की घंटी बार बार बजती रही, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो वह आवाज उसके लिए मायने ही नहीं रखती। दया ने जवाब दिया। उसकी चिंता अब फ्रस्ट्रेशन में बदल रही थी। वह बार बार श्रेया की ओर देख रहा था, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि वह कुछ बोलेगी या कम से कम कोई इशारा देगी। फुसफुसाहटें फैलने लगीं। क्या वह बीमार थी, ओवरवेल्म्ड थी, या फिर कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी? टीम के लोग आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी टीम में दरारें चौड़ी हो रही थीं और श्रेया उनके केंद्र में थी। हर कोई महसूस कर रहा था कि कुछ बड़ा बदल रहा है। एक ऐसी चुप्पी जो पूरे माहौल को भारी बना रही थी। अब सवाल यह था, क्या श्रेया इस मुश्किल दौर से उबर पाएगी या टीम की यूनिटी हमेशा के लिए टूट जाएगी? एसीपी प्रद्युमन ने श्रेया को अपने केबिन में बुलाया। उनके चेहरे पर चिंता और गुस्से का मिला जुला भाव था। ऑफिस का माहौल अचानक गंभीर हो गया था, जैसे सबको किसी अनहोनी का आभास हो गया हो। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, जैसे उन्हें किसी गहरे रहस्य का अंदेशा हो। उनकी आंखों में सवाल थे और जवाबों की तलाश भी। क्या हो रहा है? तुम केस को जेपरडाइज कर रही हो और सबको परेशान कर रही हो, उन्होंने जोर देकर कहा। उनकी आवाज में अथॉरिटी के साथ साथ निराशा भी थी, मानो उन्हें उम्मीद थी कि श्रेया कुछ बताएगी। श्रेया चुपचाप बैठी रही, उसकी आंखें नीचे झुकी थीं। उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया, जैसे उसके मन में कोई गहरी उलझन हो। उसकी चुप्पी ने माहौल को और भी भारी बना दिया। बाहर दया और अभिजीत अटकलें लगा रहे थे। क्या उसे धमकी दी जा रही थी? क्या उसके पास कोई ऐसा राज है जो वो सबके सामने नहीं ला सकती? दोनों के मन में कई सवाल उठ रहे थे। टीम का भरोसा डगमगा रहा था। हर कोई असमंजस में था कि आखिर श्रेया के साथ क्या हो रहा है। उनके बीच अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई थी। श्रेया बिना किसी बदलाव के बाहर निकली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एसीपी प्रद्युमन ने उसे सभी ड्यूटीज से हटा दिया, जैसे उन्होंने कोई बड़ा फैसला लिया हो। इस कदम ने ब्यूरो को चौंका दिया। सभी अधिकारी हैरान थे कि इतनी काबिल अफसर को अचानक क्यों हटाया गया। अब शक और चिंता ने श्रेया को पूरी तरह से अलग कर दिया था। वह अकेली पड़ गई थी और उसकी खामोशी ने पूरे विभाग में एक अनकहा डर और बेचैनी फैला दी थी। सबकी निगाहें अब उसी पर टिकी थीं और हर कोई जानना चाहता था, आखिर सच क्या है? श्रेया की खाली डेस्क टीम को परेशान कर रही थी। किडनैपिंग केस रुक गया क्योंकि सब थ्योरीज फुसफुसा रहे थे। बर्नआउट, ब्लैकमेल या कुछ और बुरा। अभिजीत ने चुपचाप उसके रिकॉर्ड्स चेक किए। कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। दया ने उससे बात करने की कोशिश की। मुझसे बात करो श्रेया, हम इसमें साथ हैं। उसने बस सिर हिलाया और चली गई। मोराल गिर गया। एसीपी प्रद्युमन जानते थे कि सच सामने आना ही चाहिए। उन्होंने पूरी टीम के सामने श्रेया का सामना करने का फैसला किया। टीम इकट्ठा हुई। हर चेहरा गंभीर था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। सभी को पता था कि आज कुछ बड़ा सामने आने वाला है। हर कोई अपनी अपनी कुर्सी पर बैठा एक दूसरे की ओर देख रहा था, मानो जवाब ढूंढ रहा हो। श्रेया बीच में खड़ी थी, सिर झुकाया हुआ था। उसकी सांसें तेज थीं और हाथ कांप रहे थे।
उसकी आंखों में डर और पछतावे की झलक साफ दिख रही थी। एसीपी प्रद्युमन का अल्टीमेटम, हमें बताओ या रिजाइन कर दो। उनकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन आंखों में चिंता भी छुपी थी। टीम के लिए यह पल बहुत भारी था। श्रेया की आंखों में आंसू भर आए। उसकी पलकों पर ठहरे आंसू उसकी तकलीफ बयां कर रहे थे। वह बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। मैं अब सीआईडी ऑफिसर नहीं रह सकती, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में टूटी हुई उम्मीद और गहरा दर्द था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने बताया, एक हालिया केस के दौरान वह गोली चलाने में हिचकिचाई, एक बच्चा मारा गया। उसकी गलती ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। अब हर केस, हर बंदूक उसे वह पल याद दिलाती थी। वह हर बार डर जाती थी कि कहीं फिर से कोई मासूम न मारा जाए। उसकी रातें बेचैनी में कटती थी। मैं इस बैच के साथ खुद पर भरोसा नहीं कर सकती। वह सिसकियां लेने लगी। उसके हाथ में कांपता हुआ बैज उसकी जिम्मेदारी और बोझ का प्रतीक बन गया था। टीम का शक कंपैशन में बदल गया। सभी को उसकी हालत समझ आ गई। किसी ने उसकी पीठ थपथपाई, किसी ने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया। दया और अभिजीत ने उसे सांत्वना दी। एसीपी प्रद्युमन की सख्ती कम हो गई। अब उनकी आंखों में भी सहानुभूति थी। टीम ने उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। रहस्य एक गिरफ्तारी के साथ नहीं, बल्कि समझ के साथ और ठीक होने की उम्मीद के साथ खत्म हुआ। श्रेया की सच्चाई ने टीम को और करीब ला दिया और सबको यह एहसास दिलाया कि इंसानियत सबसे ऊपर है।